हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। तो आइए दोस्तों, आज के वीडियो में जानते हैं आपका बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला जो प्रश्न है उस प्रश्न के बारे में, क्योंकि सर्दियाँ अब आ चुकी हैं और अच्छी खासी महसूस भी हो रही हैं। तो ऐसे में सुबह की पूजा तो हो जाती है नहा धो करके। ऐसे में समस्या ये आती है कि जो हमारी संध्या पूजा है, संध्या वंदना है, संध्या दीपक बाती है, वो कैसे किया जाए। तो बहुत सारे दुविधा भरे आप लोगों के प्रश्न हैं, तो उन सारे प्रश्नों का जवाब देने वाली हूँ। पहली चीज़ कि देखिए, भ्रम बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, क्योंकि सब अपने अपने मन की बात बता रहे हैं। कोई अपने मन की बात बताता है, कोई अपने मन की बात बताता है, और सब अपने अनुसार सही बताते हैं। तो आप क्या करें, चलिए मैं भी अपने अनुसार बताती हूँ। और सारी जो बातें मैं बताती हूँ आपको, वो ज़्यादातर मैं कोशिश करती हूँ कि किसी किताब में ऐसा वर्णित हो, कोई कहानी में ऐसा किसी ने उपदेश दिया हो, तो वो चीज़ें मैं आपको बताऊँ। तो ये तो विशेषकर मुझे आपको अपने अनुभव के आधार पे ही बताना पड़ता है कि क्या करें और कैसे करें। और मैं अपने बड़े लोगों से जो है वो काफ़ी इस बारे में चर्चा भी की हूँ। और दूसरी चीज़ कि मैं ऐसा लंबे टाइम से करती हूँ, जो सबसे बड़ा है वो मैं आपको बता देती हूँ। क्योंकि ज़्यादातर मुझसे हर वीडियो में नीचे कमेंट होता है कि दीदी आप जो है आप ऐसा क्या करती हैं, आप ऐसे करती हैं, कैसे करती हैं। तो मैं आपको बता दूं कि मैं ऐसा बहुत बहुत लंबे टाइम से करती आ रही हूँ। क्योंकि देखिए, मैं हमेशा आप लोगों से हर वीडियो में एक चीज़ तो बताती हूँ कि पूजा कर लें, पाठ कर लें, सब कुछ कर लें, लेकिन कर तब पाएंगे ना जब आप स्वस्थ होंगे। जब आप स्वस्थ होंगे तभी देखिए शरीर चलता है ना, तो आप सारा नियम ले लेते हैं। सारा नियम ले लेंगे कि ये दीपक जलाएंगे, ये बाती जलाएंगे, तुलसी पूजा करेंगे, सुबह नहाएंगे, कार्तिक करेंगे। लेकिन वहीं पे अगर थोड़ी भी दिक्कत आती है और आपकी गाड़ी रुकती है, शरीर रुकता है, तो वही आप रुक जाते हैं, चाहते हुए आप कुछ नहीं कर पाते हैं। और देखिए, कई लोगों ने ये भी लिखा था कि आप तो पूजा पाठ करती हैं तो आपको तो कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए, इस भ्रम में मत पड़िए, मैं भ्रम में नहीं रखना चाहती हूँ आपको। ऐसा होता है कि पूजा पाठ से आपके अंदर शक्ति आती है, परंतु आप हैं क्या, मनुष्य है। तो आपको भी इस नियम से गुजरना पड़ेगा। अगर आप बहुत सर्दी में घूमेंगे, स्वेटर नहीं पहनेंगे, बहुत 3 टाइम नहा रहे हैं, सारे नियम कर रहे हैं, तो हो सकता है आपको सर्दी लग जाए। इम्यूनिटी बहुत सही है तब तो ठीक है, नहीं तो लग जाए। तो मेरी बात तो मैंने बता दी। अब चलिए आपको अपना नियम बता देती हूँ, कैसे करना है और किस तरीके से आप लोग का सारा जो भ्रम है, भय है, वो दूर होगा। देखिए, 60-65 साल की माताएं भी मुझे देखती हैं, तो उन लोगों का भी ये होता है कि वो लोग संध्या के टाइम नहा नहीं पाते हैं। एक हमारी माँ है सुमन जी, और वो बहुत टाइम से बहुत परेशान है, और काफ़ी जो है कमेंट की थी, और शायद मैं देख नहीं पाई थी, तो उसके लिए तो क्षमा चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा कि बेटा इसके ऊपर वीडियो बनाना, मेरे जैसे कितनी ही बहनें होंगी जो बहुत परेशान होंगी। तो बस वहीं पे वो टॉपिक मैं नोट की और आपके सामने ले आई हूँ। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहली चीज़ कि जब आपको संध्या बाती अपना करना हो, संध्या पूजन करना हो, तो आप सबसे पहले तो संध्या के समय सुबह का नहाए रहते हैं, साफ सुथरे कपड़े पहने रहते हैं। तो ऐसे में एक प्रश्न ये आता है कि संध्या में जब हम नहाए नहीं तो क्या पूरे कपड़े बदल दें, या फिर संध्या के टाइम भी नहा लें, क्या करें। तो देखिए, संध्या के टाइम आपको करना यह है कि जब आपको दीपक बाती करना हो, दिया बाती जब करना हो, तो थोड़ा सा गर्म पानी कर लीजिए। गर्म पानी कर लीजिए 1 लोटे, और गर्म पानी करके और उससे आप हाथ पैर अच्छे से धो लीजिए, मुंह धो लीजिए, और 16 बार कुल्ला कर लीजिए। 16 बार कुल्ला कर लीजिए। 16 बार मतलब कि 16 बार पानी हाथों में लेकर और थूक दीजिए, इसी को बोलते हैं। तो 16 बार कुल्ली कर लीजिए, और करने के बाद आप साफ सुथरा हो गई अब पूजा करने के लिए। अब बारी आती है कि बहुत सारा स्वेटर पहने हैं, शॉल लिए हैं, और बहुत सारा मतलब लेयर चढ़ी होती है ठंडियों में, तो कैसे बिना कपड़ा निकाले और बिना करे हम कर सकते हैं। तो देखिए, मैं जो करती हूँ वो बताती हूँ। हाथ पैर तो मैं धो ली, और मेरे यहाँ ये नियम भी था, आपको बता दूँ कि मेरे यहाँ शिव जी का मंदिर था मायके में भी, तभी से ये नियम है कि शाम को पूजा करना होता था, शिव जी का भोग वगैरह लगाना। तो हाथ पैर धो करके
और पूरे कपड़े मैं बदल देती थी। वही नियम आज का है। पूरे कपड़े बदल करके और थोड़ा सा पानी ऊपर ओम पवित्रो पवित्रो आप बोलते हुए छिड़क लेती थी। उसके बाद जो भी पाठ करना होता था, पूजा करना होता था, जो भी मंत्र जपना होता था, मैं बिल्कुल साफ शुद्ध होकर वो कार्य कर लेती थी। तो वो कार्य आप भी कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को अब यहाँ दिक्कत होती है। देखिए मैं बता रही हूँ, इसको भी ध्यान से सुनिए, घबराइएगा नहीं। मैं आपके जो कपड़े न बदलने वाली समस्या है उस पे भी आपको बता रही हूँ। तो ये करके आप कर सकते हैं। तो अब देखिए, मुझे लगाना होता है भगवान को भोग, तो मैं इस तरीके से कार्य करती हूँ। अब कुछ लोगों के यहाँ भगवान को भोग नहीं लगता है शाम के टाइम, तो वो क्या करें? तो देखिए, आप जो कपड़े पहने हैं हाथ पैर धो लीजिए और थोड़ा सा कुल्ला वगैरह कर लीजिए, ऊपर जल छिड़क लीजिए और आप भगवान की मूर्तियों को बिना स्पर्श किए दिया आप जला सकते हैं। तो ये कार्य आप कर लीजिए। लेकिन भगवान की मूर्तियों को, अगर आप कपड़े नहीं बदले हैं तो आप दीपक जला लें, लेकिन भगवान की मूर्तियों को स्पर्श न करें। एक और नियम है जिसका कि आपको ध्यान रखना है। यदि आप वो कपड़ा पहने हैं जिसको पहन के आप टॉयलेट वगैरह में जाते हैं, तो इस तरीके से आप थोड़ा ध्यान रखिए और आपका वस्त्र जो है अपवित्र हो जाता है। इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ, वस्त्र बदल लीजिए। तो अगर आप दिन में नहीं जाते हैं शौच वगैरह, तो आप वो कपड़े पहन करके और दीपक जला सकते हैं। इस विशेष बात का आप ध्यान रखिए और इस तरीके से करके आप अपना दीपक बाती जो भी है वो कर ले सकते हैं। अब बारी ये आती है कि दीपक तो हम जला लें, सब कुछ कर लें, लेकिन विशेष बात हमारी ये रह जाती है कि ठंड के कारण जो हमारा शरीर है वो सिकुड़ा रहता है। तो ऐसे में जब कपड़े बदलने की इच्छा नहीं होती है तो हम कोई पाठ कर सकते हैं, कोई पूजा कर सकते हैं या नहीं? तो देखिए, एक काम करिए, अगर आप साफ़ सुथरे कपड़े सुबह में पहने हैं तो आप थोड़ा सा गंगा जल छिड़किए और जो भी पाठ कुल्ली 16 बार ज़रूर करिएगा। ये नियम ध्यान रखिए, कुल्ली करके। और जो भी नियम आपका है 16 ये जो भी आप श्री सूक्तम पढ़ते होंगे, कनक धारा पढ़ते होंगे, आप ये हनुमान जी का सुंदरकांड पढ़ते हैं, वो आप अवश्य करिए। आपको निश्चित तौर पे लाभ होगा और आप किसी भी भ्रम में, दुविधा में न पड़े। अगर बहुत दिक्कत है, और देखिए मैं उनको तो कहना चाहती हूँ जो बड़ी उम्र की माताएं हैं, तो वो लोग तो बिल्कुल ना घबराएं। उन्हें कपड़ा बदलने की किसी भी तरह से आवश्यकता नहीं है। वो लोग हाथ पैर धो करके और दीपक जला लें। अब देखिए, दूसरी एक और गलती है जो मैं, आपका कमेंट तो नहीं था, मैं अपनी तरफ से आपको बता रही हूँ कि शाम के टाइम में मैं बहुत परिवारों में देखती हूँ कि दिया को बिना धुले ही जलाया जाता है। तो जैसे मैं आपको अपनी बात क्या कहूँ, मेरी बहन ने ही कहा कि दीदी शाम को भी मैं उसके यहाँ गई हुई थी, मैं कहीं पहले फटाफट दिया, शाम हो रही थी, ऐसे ही शाम हो रही थी, तो मैं बोली कि ऐसा करो, बात हम लोग बाद में करते हैं, फटाफट पहले दिया धो और दिया जलाओ। मेरे मुँह से तो वैसे ही निकला। तो कह रही दीदी शाम को भी दिया धो के जलाते हैं क्या? मैं तो सुबह में जलाती थी। तो देखिए, कभी आपको बहुत मजबूरी है, कहीं जाना है, आना है, तो आप उस स्थिति में कर लीजिए। बाकी दीपक आप धो कर जलाएं तो बेहतर है। और रोज़ तो कोई ज़रूरी रहता नहीं है, आपको कोई जल्दी रहती नहीं है, तो आप धो करके आराम से तब जलाइए। क्योंकि कोई भी काम थोड़ा साफ़ सुथरे तरीके से करते हैं तो वो देखने में भी अच्छा लगता है और हमारे लिए भी अच्छा होता है। तो दिया अगर हो सके तो आप धो करके साफ़ सुथरा करके जलाएं। कई बार लोग एक ही मिट्टी के दिए में लंबे टाइम तक तुलसी माँ के पास दीपक लगाते हैं, तो ये भी गलती है। मिट्टी का दीपक केवल एक बार इस्तेमाल के लिए बना होता है, इसलिए आप लोग दोबारा इसे इस्तेमाल न करें। बहुत सारे तरीके तो इंटरनेट पे बताए जा रहे हैं कि आप इस तरह से पानी से धो करके, सुखा करके और यूज़ कर सकते हैं। लेकिन देखिए दोस्तों, हम लोग बचपन से एक ही चीज़ जानते हैं, सुने हैं कि मिट्टी का कोई भी बर्तन हो, पूजा में या ऐसे इस्तेमाल हो, तो उसे बार बार इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। और आजकल तो आप लोग इंटरनेट पे देख रहे हैं, आप उसी बर्तन में खाना बन रहा है, बार बार बन रहा है। तो मैं किसी को ऐसा भला बुरा नहीं कर रही हूँ, लेकिन हमारे यहाँ की जो परंपरा है, कभी मिट्टी की हांडी में दाल वगैरह बनती थी तो दोबारा उसका इस्तेमाल नहीं किया जाता था। तो अब तो बहुत सुंदर सुंदर बर्तन आ रहे हैं, बन रहे हैं, लेकिन मैं तो पुरानी परंपरा को ही मानती हूँ। तो मैं वही कहूँगी कि मिट्टी के दिए को आप लोग खाना बनाएं, खाएं, वो अलग चीज़ है, अपनी इच्छा है, लेकिन मिट्टी के दिए को भगवान के लिए दोबारा प्रयोग न करिए। और वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करिएगा, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। अब आगे जो वीडियो आने वाली है या इसके पहले जो वीडियो जाएगी वो आपकी बहुत ज़्यादा पूछी गई है, लड्डू गोपाल जी के बारे में, जिसके बारे में मेरे चैनल पे कम रहती है वीडियो, तो देखने वाले भी कम होंगे। लेकिन कमेंट बहुत दिनों से आ रहा था तो मैं सोची कि इस टाइम कोई व्रत त्यौहार भी नहीं है तो मैं वो वीडियो बना करके भी आपको बता सकूं कि जो लोग लड्डू गोपाल जी रखे हैं
शालिग्राम जी रखे हैं उनको कैसे पूजा, सेवा और प्रार्थना करना चाहिए। तो देखिए, वीडियो एडिटिंग के लिए भेजते क्रम में कभी इधर उधर हो जाता है, तो हो सकता है इससे पहले आप वो वीडियो देख भी चुके हों, या हो सकता है तो आप इसके बाद वो वीडियो देखने वाले होंगे। तो जो लोग लड्डू गोपाल जी, शालिग्राम जी रखे होंगे उनके लिए बहुत विशेष वीडियो आ रही है। तो मैं उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। मैं मिलती हूँ अब अन्य वीडियो में। धन्यवाद। हर हर महादेव।